वाली, जिसके अंदर हमने शेप बनाई थी सर्कल के साथ। तो आज भी हम कुछ इसी तरह की क्रिएटिविटी करेंगे, इसी तरह की कोई शेप बनाने की कोशिश करेंगे। तो कैमरास बंद कर लें। इफ्रा, आपका कैमरा खुला हुआ है। आज जी हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ चलने वाले हैं। हम ये शेप आपके सामने जो नजर आ रही है, हम बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज कुछ इस तरह की चीजें बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जी मैं ये फाइल सेव कर दूं। और बैच 20 जो लॉन्च हुआ है उसके अंदर मैक्सिमम बच्चे पहला लेक्चर देने के बाद, अगर मैं आपसे उनकी असाइनमेंट शेयर करूं तो आप हैरान रह जाएंगे। 100 एंड पता नहीं 15 या 20 की वो क्लास है, तो उनके अंदर मैक्सिमम बच्चों ने पहली असाइनमेंट टास्क कंप्लीट। कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। जो उन्हें लेक्चर दिया है और एज इट इज उन्होंने बनाना शुरू किया, और आज उनकी सेकंड लेक्चर भी हो गए जो अभी मैं जिसे मैं सेव कर रहा हूँ। तो आप लोग भी अगर प्रॉपर लेक्चर सुनेंगे और अगर पूरी नसीहत पे अमल करेंगे तो आप लोग भी सीख जाएंगे। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप लोग जरा सिर्फ थोड़ा सा चीजों को फॉलो करना शुरू कर दें। अच्छा जी, सबसे पहले एक पेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैसेज कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ अब लेक्चर पे ध्यान होगा। स्केच बुक आपके हाथ में होगी और आप लोग प्रॉपर देख रहे होंगे लेक्चर की तरफ। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कीज नजर आ रही होंगी, जो जो मैं प्रेस कर रहा हूँ आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। और आप लोगों ने प्रॉपर लेक्चर की तरफ ध्यान देना है। उसके बाद कोई मुझे प्राइवेट में मैसेज करके ये नहीं पूछेगा सर ये कैसे करना है। बिल्कुल भी जवाब नहीं देने वाला मैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और आप लोगों के जवाब जब मैसेजेस आते हैं मैं इखलाकन आप लोगों को जवाब देता हूं। लेकिन वो चीजें मैं सारी लेक्चर में बता चुका होता हूं। अगर आपको अब कोई इशू भी आएगा तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखेंगे और बार बार देखेंगे जब तक वो आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, क्योंकि मैं एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाता हूं, देन मैं आगे चलता हूं। यहाँ पे जी मैं सबसे पहले एक पेज ले रहा हूँ 1080 पिक्सल्स के साथ, हाइट 1080 और पिक्सल यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट है। और यहाँ पे सिंपल क्रिएट करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर पेज आ जाता है। तो आज जी सबसे पहले हम गोल्डन सर्कल पढ़ने वाले हैं। गोल्डन सर्कल है क्या बेसिकली? यहाँ पे जी लिखें पहले आप गोल्डन सर्कल। गोल्डन सर्कल रेशो बहुत मशहूर है। आप डिफरेंट अगर ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं बहुत खुफिया पढ़ा रहा हूँ। ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो कि सिर्फ मुझे ही आती है। ये बाकियों को भी पता है इस चीज का। मतलब कि आप डिफरेंट यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी होंगे, आप वहां से भी समझना चाहें तो समझ सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गोल्डन रेशो क्या है वो मैं आपको प्रॉपर समझाने वाला हूँ, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला और आपको कोई समझाएगा भी नहीं ऐसे। तो इसलिए इस वक्त आपको तवज्जो करना बहुत जरूरी है। गोल्डन सर्कल रेशो बेसिकली ये वो रूल है जिसके ऊपर, जिस रेशो के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड मल्टीनेशनल कंपनीज अपने लोगोज वगैरह बना रही होती हैं। जिसके अंदर ट्विटी का लोगो बहुत मशहूर है, जो कि एग्जैक्ट एग्जैक्ट उसी पैटर्न के ऊपर एग्जैक्ट एज इट इज ही बना हुआ है। गोल्डन सर्कल रेशो के ऊपर एक दो हिंट मैं आपको दूंगा, आप एज इट इज उससे बनाने की कोशिश भी करेंगे। खैर वो आपका होमवर्क होगा। अभी फिलहाल के लिए मैं गोल्डन सर्कल रेशो को थोड़ा सा इसके कलर को डिम कर रहा हूँ, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन भी साथ साथ बनती रहे। अच्छा जी, गोल्डन सर्कल रेशियो क्या है? सबसे पहले जी मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने एक बॉक्स बनाया है। ये जी वैसे तो मैं आपको वैसे भी बनाकर सर्कल बना के भी ये शुरू करवा सकता था, लेकिन इस वक्त मुझे प्रॉपर मेरा आपको बताना मकसद है कि गोल्डन सर्कल रेशियो की साइंस क्या है। तो सबसे पहले जी मैं इसके स्ट्रोक में कलर कर रहा हूँ और स्ट्रोक का कलर भी मैं यहाँ से ब्लैक कर रहा हूँ। मैंने जी एक सर्कल बना ली है।
और इस सर को मैं फ्रीज कर रहा हूँ कंट्रोल दबा के, कंट्रोल 2 प्रेस करके। और अब मैं इसके अंदर एक सर्कल बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, एलिप्स टूल की मदद से, जहां पे ये मुझे सेंटर पॉइंट दिखाता है, यहां से मैं आल्ट और शिफ्ट की मदद से एक सर्कल बना रहा हूँ। और सर्कल बनाने के बाद अब मैं कंट्रोल आल्ट एंड 2 इसको अनफ्रीज कर दिया मैंने, अब ये दोनों अनफ्रीज हैं। अब मैं दोनों को कंट्रोल वाई करता हूँ, कंट्रोल वाई करके देखता हूँ कि ये इंटरसेक्ट है। अगर तो इंटरसेक्ट हैं चारों साइड से तो ठीक है, कंट्रोल वाई दोबारा प्रेस करते हैं और हम इसको छोड़ देते हैं। अब मैं जी इसी की कॉपी ले रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने इसके नीचे इसकी कॉपी ले ली जो मैंने बनाया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट इसकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको राइट आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इसके राइट साइड पे ड्रैग किया। और अब मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ सिंपल शिफ्ट प्रेस करके, आल्ट मैं नहीं दबा रहा, सिंपल मैं इसके कॉर्नर को, इसके एंकर पॉइंट को, इसके रिसाइज हैंडल को पकड़ रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे पास ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइन पे आता है, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे जी ये प्रॉपर नहीं है, आप इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे प्रॉपर करें। कंट्रोल जेड, व्यू में जाते हैं, स्मार्ट गाइड्स ऑन है, शो ग्रिड नहीं हमें शो नहीं करना, स्नैप टू पॉइंट, इधर से व्यू में जाएं, स्नैप टू पॉइंट, स्नैप टू पिक्सल, और व्यू में जाएं स्नैप टू ग्रेड, और यहाँ से जी व्यू में जाके बस ये तीनों चीज़ों पे मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। नाउ मैं अब इसको शिफ्ट प्रेस करके, नहीं ये नहीं आपने करना, इसको व्यू में जाके इसको हम दोबारा इसे हाइड करते हैं, स्नैप टू पॉइंट ही करते हैं। ये जैसे ही आपके पास पिंक कलर की लाइन आती है, इट्स मीन ये बिल्कुल एक्यूरेट है। और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको जस्ट रोटेट करना है। क्या करना है, सिलेक्ट करना है और इसको रोटेट करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप इसे रोटेट कर लें 270 डिग्री पे। अब ओवरऑल इसको आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा कर लें, और छोटा करने के बाद इसको सबको सिलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा राइट कर लें। उसके बाद जी मैं इस ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की जो दो सर्कल्स हैं इनकी कॉपी ले रहा हूँ और इसको आल्ट प्रेस करके राइट साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। ड्रैग करने के बाद आप इसकी एग्जैक्ट आप इसको बड़ा करेंगे और जहाँ पे ये पिंक कलर की लाइन आती है वहाँ पे आप इसे छोड़ देंगे। अब आप ओवरऑल सबको सिलेक्ट करें और दोबारा से आप क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करें, थोड़ा सा आल्ट करके शिफ्ट करके छोटा कर लें और इसको साइड पे ले आए। अब आप इसको आगे की तरफ कॉपी करेंगे आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और उसके बाद जी आप शिफ्ट प्रेस करके इसको बड़ा कर लेंगे। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है आप इसे वहाँ पे छोड़ देंगे। और एक दफ़ा अगर आपको और करना है तो आप कर सकते हैं, इसको आप शिफ्ट प्रेस करें और इसको रोटेट करें और दोबारा थोड़ा सा छोटा करें, साइड पे ले आएँ और छोटा कर लें अगर आपको करना है। और इसको जी यहाँ पे आप इसको कॉपी लें और इसको आल्ट प्रेस करके यहाँ पे ले आएँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करें शिफ्ट प्रेस करके। ये जी आपके पास गोल्डन सर्कल रेशो बॉक्स बन चुका है। इसको जी मैं उठा के सबसे पहले तो ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे, और अब मैं जी इसके अंदर से सर्कल बाहर निकाल रहा हूँ। आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप इनके सर्कल्स को बाहर निकाल लें, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके आप इन बॉक्सेस से इन सर्कल्स को बाहर निकाल लें, आल्ट और शिफ्ट। थोड़ा सा माउस माउस मेरा हेल्ड हो रहा है। अच्छा जी, इसी तरह ही
असल में जब ये यहाँ पे कीज ऑन होती हैं तो ये हेल्ड होना शुरू होता है, अदरवाइज मसला नहीं होता। ये सॉफ्टवेयर का मसला है। ये जो यहाँ पे आपको आल्ट और शिफ्ट की मदद से आप इन सर्कल्स को बाहर निकाल लेंगे। ये जी सेकंड स्टेप हो गया। और अब आप इसको ओवरऑल सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट में जाएं। अलाइनमेंट में जाके इसको सबसे पहले हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर करें। और यहाँ से वर्टिकल अलाइन सेंटर करें। वर्टिकल पहले हॉरिजेंटल करना है, फिर आपने वर्टिकल करना है, देन ये सर्कल्स आपके पास आ जाएंगे। ये सर्कल्स क्या हैं, इनको अगर आप गौर से देखें तो ये वो सर्कल्स हैं जिनको जिनकी पोजीशनिंग से हम किसी भी कर्व ऑब्जेक्ट या कर्व शेप्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फर्ज करिए अभी हमें इधर से ड्रॉ करना है, तो मैं एक कॉपी लेता हूँ पहले ऑब्जेक्ट को, आल्ट प्रेस करके नीचे की तरफ, और यहाँ से जी मैं सेकंड वाले को ले लेता हूँ आल्ट शिफ्ट प्रेस करके नीचे की तरफ, और इसको जी यहाँ पे रखता हूँ बिल्कुल एक्यूरेट इसके साथ। और इनको जी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और अब हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करने लगे। और अब मैं जी इधर से ही एक कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे जी मैं इसको रख रहा हूँ। ठीक है, इस वक्त हमने इस तरह की शेप कुछ आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अब मैं जी ओवरऑल इन दो शेप्स को, इन दो सर्कल्स को सिलेक्ट किया है, और मैं इनको आल्ट और शिफ्ट की मदद से आगे की तरफ ड्रैग कर रहा हूँ। जहाँ पे ये आपको इंटरसेक्ट होते हुए नजर आए, यहाँ पे आपने से रिलीज कर दिया। और जी अब मैं इस सर्कल को उठा के यहाँ पे बिल्कुल इसके सेंटर में ला रहा हूँ। एग्जैक्ट जी कॉपी हो चुका है, अब मेरे पास ये शेप बन चुकी है। अब मैं जी सिंपली इसको सिलेक्ट करता हूँ ओवरऑल। और इसको सिलेक्ट करने के बाद बेशक आप इसको अगर चाहते हैं आप इसका एक स्टेप बना लें, तो आप इसको बिल्कुल जी आप इसको अपने प्रोसेस वर्क में रख सकते हैं, और उसके बाद जी आप इधर से इसका सेकंड प्रोसेस वर्क बनाते हैं। सबसे जी इसको आपने ओवरऑल सिलेक्ट करना है, और ओवरऑल सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद आपने सबसे पहले वो स्पेसेस, वो चीज़ों को ख़त्म कर देना है जो कि आपको नहीं चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको आल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है, आल्ट प्रेस करना है और ड्रैग करना है। जो जो पोर्शन मुझे नहीं चाहिए मैं आल्ट प्रेस कर रहा हूँ और ड्रैग कर रहा हूँ। ये सिंपल, ये मुझे पोर्शन चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये मेरे पास यहाँ पर एक फिश नुमा सी चीज़ आ गई है। बेशक जी आपको अब सर्कल बनाना है तो यहाँ पे इसका इसकी आई के लिए सर्कल भी आप बना सकते हैं। और अब आपको इसके अंदर कलर करना है तो आप इजीली इसमें कलर भी कर सकते हैं। यहाँ से बेशक अगर आपको ग्रेडियंट बनाना है इसका, तो आप यहाँ से ग्रेडियंट पे क्लिक करें, और यहाँ से जी पहला कलर आप उठाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जी आप पहला कलर यहाँ से उठा लें, और इसके दूसरा कलर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको कोई लगता है कि आप को अच्छा लग रहा है तो आप उसे यहाँ से इजीली उठा सकते हैं। ओवरऑल जी आप इसकी शेप की आउटलाइन को यहाँ से नन कर दें, और नन करने के बाद ये जो सर्कल है इन दोनों को सिलेक्ट करें, और यहाँ पे इसको माइनस कर दें। ऊपर वाली शेप को जी नीचे वाली शेप के साथ माइनस कर दें। उसे माइनस करने का तरीका कार है कि आप सिंपली पाथ फाइंडर टूल में जाएं, विंडोज में जाएं, और यहाँ पे आपके पास पाथ फाइंडर टूल मौजूद है। यहाँ पे आपके पास माइनस का ऑप्शन है। माइनस करने के बाद ये जो इसकी आई वाला पोर्शन है ये होलो हो जाएगा, तो आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। ये जी आपके पास शेप बन गई है। अब आपने प्रॉपर इसको यूज करना है। फर्ज करें इस शेप को सबसे पहले आप इसको ग्रुप कर लें, 1 2, दो शेप्स को मैं आगे की तरफ ला रहा हूँ। और यहाँ पे जी अब मैं इसके साथ कोई भी एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ जो कि मुझे लगता है कि मैं अच्छी लगेगी उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से जी मैं ट्रायंगल पे जा रहा हूँ, स्टार पे जा रहा हूँ,
और स्टार लेने के बाद सिंपल अपने कैनवस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसके पॉइंट्स को 3 कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक ट्राइंगल बनाना है। और 3 करने के बाद सिंपल मैं इसे ओके कर देता हूँ। यहाँ पे जी मेरे पास एक ट्राइंगल आ गया है और इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और बड़ा करने के बाद यहाँ पर जी मेरे पास शेप बिल्डर टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है और डायरेक्शन सिलेक्शन टूल की मदद से मैं इसको कर्व्स को थोड़ा सा स्मार्टली छोटा कर लेता हूँ। और छोटा करने के बाद जी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ और अब मैं जी इसको उठा के ऊपर लेकर आ रहा हूँ और इसको यहाँ से रोटेट कर रहा हूँ। और फिश को और इसको शेप को नीचे लेकर जाना है मुझे। नीचे ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड ओपन ब्रैकेट। ये जी मैं नीचे ले आया हूँ और नीचे लाने के बाद मैं इस पार्ट को और इस पार्ट को कॉपी करता हूँ साइड पे और इसको ओवरऑल छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। और छोटा करने के बाद पहले मैं इन दोनों को ग्रुप करता हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके और अब मैं इस शेप में से इसको माइनस करवाता हूँ सिंपल। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह की चीज़ निकल के आपके सामने आ चुकी है। कंट्रोल जेड, इसको दोबारा अगर सेट करना है आपको तो आप कर लें। ये आपको थोड़ा ऊपर की तरफ करना है इसे। ऐसे ही कर लो। दोनों को जी सेंटर कर लेते हैं, अलाइन सेंटर। और अब इसको थोड़ा सा पीछे करता हूँ मैं इसके। और नाउ जी मैं अब दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर वाली शेप को नीचे वाली शेप के साथ माइनस कर रहा हूँ। ठीक हो गया। और अब इन दोनों शेप्स को हम सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं और कंट्रोल जी करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। और छोटा करके हम बेशक हम इसको साथ ही इसको रख देते हैं। ये जी हमने एक सिंपल सा अपनी मर्जी से एक लोगो क्रिएट कर लिया है। इसको मैं अनग्रुप कर रहा हूँ और अनग्रुप करने के बाद इसको जी मैं नीचे लेकर जा रहा हूँ, इस शेप को नीचे लेके जा रहा हूँ कंट्रोल। बल्कि इसके आउटर स्ट्रोक को इसके जो आउटर स्ट्रोक है इसके कलर को मैं इसके स्ट्रोक में लेके जा रहा हूँ। और स्ट्रोक में ले जाने के बाद मैं इसके स्ट्रोक के अंदर से स्ट्रोक का पैनल ओपन करता हूँ और उसको डैश लाइन में कन्वर्ट करता हूँ। और यहाँ से जी इसको 0, यहाँ से भी ख़त्म और यहाँ से जी मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। इसकी डैश लाइन गैप को भी हमने ख़त्म किया तब जाके ये डैश लाइन बन रही है। और
इसको जी हम ऊपर ले आते हैं इस शेप के, और ऊपर लाने के बाद हम इसकी और यहाँ पे जी मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ, तो यहाँ पे जी हम लिख देते हैं प्ले फिश। और प्ले को जी मैं बोल्ड से हटा रहा हूँ, रेगुलर कर रहा हूँ, और फिश को जी इसका ओवरऑल साइज को भी थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और यहाँ से जी प्ले और इसके बीच के डिस्टेंस को कम करना है मुझे, आल्ट और अप की में प्रेस करके इनके डिस्टेंस को थोड़ा स्लाइटली कम कर रहा हूँ। और यहाँ से जी मैं इसके कलर को भी थोड़ा चेंज करता हूँ, यहाँ से जी मैं इसे ब्लू कलर दे देता हूँ। और उसको जी ओवरऑल थोड़ा सा हम टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। और यहाँ पे जी प्ले फिश जो हमने लिखा है, इसके डिस्टेंस को हम एक तो कम कर रहे हैं। और अब हम जो भी इस कंपनी का नाम है उसके अंदर ही हम इसको एक ऑर्गेनाइजेशन, फर्ज करें ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है ये, और इसको जी हम ओवरऑल छोटा करेंगे। फर्ज करें जी मुझे 14 करने से, तो मैं यहाँ पे जी 14 कर लेता हूँ। और अगर आपको लोगो बड़ा करना है ये वाली फॉन्ट को, तो कम से कम आप इसे 18 कर लें। और उसके गैप को मुझे बढ़ाना है, इनके बीच के डिस्टेंस को, तो आप सिंपल कंट्रोल टी करें। और कंट्रोल टी करने के बाद ये जी डिस्टेंस है अपने टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग का, तो आप यहाँ से इसकी स्पेसिंग को 0 को बढ़ाते रहेंगे, तो ये यहाँ से इनके बीच के डिस्टेंस, वर्ड्स के बीच का डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हैं। शॉर्टकट की इसकी क्या है, आल्ट प्रेस करें और अपने कीबोर्ड से राइट क्लिक करते रहें। अपने कीबोर्ड से राइट की एरो पे, एरो की जो आपकी राइट है उस पर क्लिक करेंगे तो इसकी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। और यहाँ से जी मैं इसका कलर भी ब्लू कर रहा हूँ, और इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा और स्पेसिंग कर रहा हूँ, और जहाँ आपको लगे ठीक है वहाँ पे आप इसे छोड़ देंगे। ये जी खूबसूरत अंदाज से आपने एक लोगो का पोर्शन क्रिएट कर लिया, किससे? ये आपके जो गोल्डन सर्कल रेशोज हैं। तो इसी के साथ जी आपने क्या नाम है, बिल्कुल इन्हीं सर्कल्स को यूज करते हुए आप बिल्कुल क्या नाम है, अपना ट्विटर का लोगो भी बना सकते हैं। अगर आपको किसी को बनाना है तो ट्विटर एग्जैक्टली जो वो लोगो बना हुआ है बर्ड का, वो आप नेट से पीएनजी फॉर्म उठाएं और उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। अब मैं इसकी आउटर लाइंस को यहाँ पे थोड़ा सा डल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो इसकी आउटलाइन को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ, और आउटलाइन को कम करने के बाद इसकी जो कलर है उसको भी थोड़ा सा क्या नाम है, यहाँ से डल कर रहा हूँ, ताकि हमारा मेन फोकस जो है हमारी शेप पे रहे। तो यहाँ से जी पहले इसको कम, और यहाँ से जी मैं इसको भी थोड़ा सा इसका शेडो जो है वो भी ब्लैक से हटा के कम कर रहा हूँ। नाउ फाइन। उसके बाद जी आज की दूसरी शेप है। दूसरी शेप हम क्या बनाने लगे, एलिप्स टूल से ही बनाते हैं। और एलिप्स टूल से जी मैं यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ, और सर्कल लेने के बाद मैं एग्जैक्ट इसी के ऊपर एक और सर्कल ले लेता हूँ। और नाउ मैं इस सर्कल को अब बड़ा कर रहा हूँ, कम से कम इतना बड़ा कर रहा हूँ। और इन दोनों सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट किया, अलाइनमेंट में गया और इसको सेंटर अलाइन कर लिया। हॉरिजॉन्टल नहीं करना, कंट्रोल जेड, जस्ट मैंने इसको अलाइन कर दिया, इसके सेंटर अलाइन। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं ऊपर वाली शेप को आल्ट प्रेस करके, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर रहा हूँ, और जैसे ही यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद जी मैं दोनों शेप्स जो मेरी ये हैं इनको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ एडिट में। एडिट में जाके मैं इन्हें करता हूँ कॉपी, और दोबारा एडिट में जाता हूँ, लिख करता हूँ पेस्ट इन प्लेस। पेस्ट इन प्लेस करने के बाद मैं अगर इस एंकर पॉइंट्स का थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर
ये दो एरो बने हुए आ जाएंगे। इन एरो का मतलब है मैंने रोटेट कर सकता हूँ। मैं इन्हें सिंपल क्लिक करता हूँ और मैं इन्हें राइट साइड पे शिफ्ट प्रेस करके 90 के एंगल पे रोटेट कर देता हूँ। सिलेक्ट ऑलरेडी हुआ है। मैं दोबारा एडिट में जाऊंगा, एडिट में जाके कॉपी करूंगा, उसके बाद दोबारा एडिट में जाऊंगा, पेस्ट इन प्लेस करूंगा और अब मैं इसको दोबारा से घुमा रहा हूँ शिफ्ट और शिफ्ट प्रेस करके सिंपल 135 के एंगल के ऊपर आपने से रोटेट करवा देना। ठीक है जी। अब दोबारा आप एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, दोबारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे। नाउ अब आप इसको इसके बिल्कुल बॉक्स के ऊपर इसके रोटेशन का ऑप्शन आएगा। नाउ आप इसे रोटेट करेंगे और अब इसे शिफ्ट प्रेस करके 225 225 के एंगल के ऊपर आप इसे रोटेट कर देंगे। कुछ इस तरह की शेप आपके पास बनकर आ जाएगी। अब आप इसको बेशक सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आप इसे प्लेस कर सकें अपने क्या नाम है वर्क स्पेस के ऊपर। बिल्कुल जी। मैं इसके जहाँ हमारा पहले वाले का प्रोसेस वर्क हुआ है मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और अब मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से। अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी है। तो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको ओवरऑल सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत मज़े का टूल है और वो बहुत मज़े का टूल क्या है, हमारे पास शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल की मदद से हम इनको शेप देंगे और शेप देने के लिए क्या है जी, सबसे पहले मैं इसकी सिलेक्शन ले रहा हूँ और सिलेक्शन लेकर कोई बटन प्रेस नहीं कर रहा, इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पे जी सिंपल शेप बन गई है। थोड़ा जूम कर रहा हूँ और यहाँ पे जी, यहाँ पे भी मैं इसको एक शेप बना रहा हूँ। अगेन जी सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ मैं और शेप बनती जा रही है। सिंपल ड्रैग, शेप बनती जा रही है और यहाँ से भी से ड्रैग और अगेन करते जाएं और बनाते जाएं। दो दो करके भी कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि बिल्कुल आपने मेरी तरह ही करना है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप छोटे छोटे पाथ बना के सिंपल ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, या पूरी लाइन भी ऐसे करके गिच्चू मिच्चू मार के भी कर सकते हैं। ये जी आपके पास आपकी शेप बन चुकी है। अब इसको फर्दर अगर आपने थोड़ा सा रिफाइन करना है तो आप कर सकते हैं। मैं इसी की कॉपी लेता हूँ आगे की तरफ और नाउ मैं इसको थोड़ा सा बड़ा ही रहने देता हूँ। इन दोनों को छोटा कर लेता हूँ, इनके प्रोसेस वर्क को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। नाउ फर्दर मैं इसकी रेप्लिकास के इसके बाद इसका वायर फ्रेम, इसको हम जी डॉटेड लाइन में कन्वर्ट करते हैं। सिंपल स्ट्रोक में चले जाएं और यहाँ से इसको डैश लाइन पे क्लिक कर दें और इसकी डैश लाइन के अंदर आप इसकी स्पेसिंग दे दें। यहाँ पे दे दें जी 4 और या और यहाँ से जी इसकी लाइन को आप बेशक थोड़ा सा अगर आपको कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखें खूबसूरत अंदाज से डॉटेड लाइन आ चुकी है। और अगर अब आपको इसकी डेंसिटी कम करनी है तो वो तो कर ली है आपने। अगर इसको लाइट कलर करना है यहाँ से तो आप इसको लाइट कलर दे सकते हैं और ये जी बेहतरीन किस्म की डॉटेड लाइन आपके पास मौजूद है। अब जी मैं दोबारा इसी की कॉपी लेता हूँ और बिल्कुल एग्जैक्ट इसके नीचे लेता हूँ और अब मैं जी इसको प्रॉपर कोई और शेप देना चाह रहा हूँ। शेप क्या जी, सिंपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वन स्पेस छोड़ के दूसरी स्पेस और इनके अंदर मुझे अगर कलर करना है तो मैं इजीली कर सकता हूँ। इसके अंदर जी मैं कलर करना चाहता हूँ, यहाँ से ब्लू कलर उठा लेता हूँ। 1 2 3 एंड 4 और यहाँ से भी जी ब्लू कलर ही उठाता हूँ, लेकिन इस कलर को हम यहाँ से सेट कर लेते हैं।
ये देखें जी, खूबसूरत अंदाज से खूबसूरत लोगो आपके सामने मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद जी मैं इसके अंदर और थोड़ी सी वेरिएशन देते जाएं, अगर आपको लगे कि आप कहाँ तक इससे वेरिएशन आप मैक्सिमम वेरिएशन दे सकते हैं इसके अंदर, ऐसा ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पे जी मैं से कह देता हूँ जी ये मेरी फाइनल शेप है। हाँ, इसके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके अंदर जी हम शेडो दे देते हैं। ओवरऑल मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये ग्रेडियंट फिल कर रहा हूँ, और ग्रेडियंट भी जी मैं कस्टमाइज ग्रेडियंट देना चाह रहा हूँ कि एक साइड के ऊपर वाइट आ जाए और दूसरी साइड के ऊपर यहाँ पे ब्लैक आ जाए। तो कस्टमाइज ग्रेडियंट दे रहा हूँ, और इसके बीच में भी हो रहा है, इसको बेशक आप बीच वाले को निकाल लें, वरना सिलेक्शन में आता रहेगा। असल में हमने जब जितनी जितनी दफ़ा शेप्स बनाई हैं तो इसने उतनी इतनी दफ़ा सर्कल्स बना दी। अच्छा जी, मैं ओवरऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसके ग्रेडियंट में से इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर रहा हूँ। और नन करने के बाद अब मैं एक एक जो शेप है उसके जो इसकी पैरेलल है उसके अंदर से मैं इसके ग्रेडियंट को रिवर्स कर रहा हूँ। ये मेरे पास ग्रेडियंट है और नाउ मैंने शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक काम करते हैं, ओवरऑल सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, ये आउटलाइन के ऊपर क्लिक हुआ हुआ था जिसकी वजह से ऑप्शन नहीं आ रहा। ये हमने पहले इस पर क्लिक करना है और अब हमने इसके ग्रेडियंट को सेट करना है। सेट करने के लिए जी आपको इसी के ग्रेडियंट पे ही जाना पड़ेगा। तो विंडोज में जाएं, आपके पास यहाँ पे ग्रेडियंट ये मौजूद है। इधर ही आप जी अपनी मर्जी से इसकी सेटिंग करें, और सेटिंग के अंदर मैं इसको जी इसकी डार्क साइड को इस साइड पे रिवर्स करवाता हूँ। तो ये जी आपके पास रिवर्स का ऑप्शन है, आप इसको रिवर्स कर लें और इसको वैसे ही रहने दें, इसको आप रिवर्स कर लें। इसको वैसे ही रहने दें, इसको आप रिवर्स कर लें। इसको वैसे ही रहने दें, इसको आप यहाँ से रिवर्स कर लें। तो इसको यहाँ से इसकी ब्लैकनेस को या इसकी ब्लैकनेस को यहाँ से सेट कर लें। ये जी बेहतरीन किस्म का आपके सामने शेप वेरिएशन आ गई है। आप कलर्स के साथ इसकी वैल्यू देकर डिफरेंट किस्म की शेप्स को एक एक्सपेरिमेंटल बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैं फाइनली इस शेप को शेप के अंदर से कुछ शेप्स को मैं निकाल रहा हूँ, और ये फर्ज करें इन तीन शेप्स को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ और यहाँ से सर्कल भी निकाल रहा हूँ। इसके अंदर से हम सिर्फ दो को निकाल लेते हैं। नाउ जी हम इसके अंदर कलर दे देते हैं, और कलर भी हम जी यहाँ से ब्लू सेलेक्ट करते हैं और इसकी ग्रेडियंट बना लेते हैं। तो ग्रेडियंट के अंदर पहला कलर हम कोई भी यहाँ से डबल क्लिक करते हैं, यहाँ से लाइट ब्लू, और यहाँ से हम थोड़ा सा और कोई कलर देखते हैं, डार्क देना है या आपको लाइट देना है, ये आपको डिसाइड करना है। और डार्क कलर को हम थोड़ा सा इसके क्लोजली ले जाते हैं। और नाउ जी अब मैं इसकी फाइनल शेप के ऊपर इसी का ग्रेडियंट दे देता हूँ। यही ग्रेडियंट कर देते हैं, लेकिन हम इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद जी फाइनली आपकी शेप बन गई है। इसके स्ट्रोक में कलर है, इस वक्त सबको सिलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक पे क्लिक करें और यहाँ से इसे नन करें। अगर नन नहीं हो रहा तो आप वन बाय वन करना पड़ेगा, इसलिए शुरू में भी आप कर सकते हैं। जूम करके देख लें स्ट्रोक में, लेकिन फाइनली नहीं है। ये जी तरीका कार है प्रेजेंटेशन बनाने का। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के लेक्चर का, कुछ पता चला होगा कि थोड़ा सा हम एडवांस मूव किया हम लोगों ने, और अब आपको आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह एक स्टेप आगे जा रहे हैं और कंटिन्यूसली जाते जाएंगे। तो जिन लोगों जो लोग तो मेरे साथ असाइनमेंट बनाते रहेंगे उनको तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, और जो लोग नहीं बनाएंगे तो वो लोग अपना सोच लें कि वो किस तरह उन्होंने चलना है।
तो अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी प्रोसेस वर्क। अब आ जाता है एंड में काम कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरह एक्यूरेट और खूबसूरत अंदाज से बना सकते हैं। यहाँ पे जी मैं वर्क को थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, एक ही फॉन्ट में रह रहा हूँ। देख लें आप थ्रू आउट, मैं जब भी कोई यूज करता हूँ फॉन्ट तो एक ही फॉन्ट में रहते हुए अपने टास्क को कंप्लीट करता हूँ। तो जो बच्चे मल्टीपल फॉन्ट्स यूज करते हैं, खुदा के लिए ना किया करें। तो उन्हें मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। तो अगर उन्हें कोई और ज़बान में समझ आता है तो वो किसी और ज़बान में मुझसे कहेंगे, मैं उस ज़बान में उन्हें ट्रांसलेट करके बता दूंगा। लेकिन भाई मेहरबानी करें आप, आपने एक फॉन्ट से ज़्यादा नहीं यूज़ करना। उसकी रीज़न है, कोई मैं खुशी से नहीं कह रहा, कोई चीज़ है जिसकी वजह से मैं आपको मना करता हूँ। तो मैं जी इसको ओवरऑल छोटा कर रहा हूँ और छोटा करके मैं थोड़ी सी इसके नीचे ब्रीफ देना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जी मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और इसके नीचे छोटा सा एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर हम टेक्स्ट देते हैं। टेक्स्ट को जी सबसे पहले मैं रेगुलर कर रहा हूँ और रेगुलर करने के बाद यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गोल्डन सर्कल के बारे में। तो जो भी आता है तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑल के ऊपर गोल्डन सर्कल रेशो लिख दें आप। ये जाके जी गोल्डन सर्कल रेशो पढ़ेंगे भी आप। ये देखें यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं ट्यूटी का। तो सेम आपके असाइनमेंट के अंदर ट्यूटी भी शामिल होगी। आपने एक टास्क जो हमने बनाया है वो बनाएंगे, दूसरा टास्क ट्यूटी का पीएनजी लोगो आप उठाएंगे, उसे अपने कैनवस पे लाएंगे और उसके बाद जो सर्कल्स मैंने आपको बनाना सिखाए हैं आप उन्हीं सर्कल्स को रखते हुए आप ये कर लेंगे। कॉपी यहाँ से अगर मैं इसी इमेज को कॉपी करके आप लोगों के रेफरेंस के लिए भी सेव कर लूँ तो आपको अंदाजा होगा कि आप इसको देखते हुए बना सकेंगे, ये को भेज दी जाएगी। ये जी होस्ट काइंडली मैं आपको सेंड करूंगा, आप इन बच्चों तक पहुंचा दिएगा। ये जी आपके पास डिफरेंट सर्कल्स ज्योमेट्रिकल ये भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको मेरे बनाने से समझ नहीं आई तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसकी जी गोल्डन सर्कल की रेशो जो है जिसके ऊपर ये बन रहा होता है वो 1.618। मतलब कि हम किसी भी सर्कल को अगर डिवाइड करें तो 1.618, आई थिंक तो 618 के ऊपर अगर हम डिवाइड करें तो मैंने यहाँ पे रेशो लिखी भी थी, तो ये एक सर्कल बनता है 618। बिल्कुल जी यही है। डिवाइड करें अगर आप एक ही सर्कल को तो इसके अंदर के सर्कल्स बनते चले जाते हैं। वो कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। टाइम हमारा खत्म हो रहा है तो हम उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपको बता दूं किस तरह आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। अच्छा जी, यहाँ पे फर्ज करें आपने टेक्स्ट डाल दिया है और अब आपने यहाँ पे प्ले लोगो है तो आप इसी के टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे जी आप इसको तो यहाँ से जी मैं पेन टूल से इसकी डिवीजन कर रहा हूँ, ऊपर वाले पोर्शन में अलहदा कर रहा हूँ और यहाँ से जी मैं इसको कलर दे रहा हूँ और इसके स्ट्रोक के पैनल में जा रहा हूँ। कहाँ है भाई स्ट्रोक का पैनल? तो ये यहाँ पे स्ट्रोक का पैनल है, इसको मैं डैश लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और डैश लाइन जो है उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस देके हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक सो इतना ठीक है। और उसके बाद जी मैं इस पार्ट को अलहदा कर रहा हूँ और यहाँ से जी इस पार्ट को मैं शिफ्ट प्रेस करके अलहदा कर रहा हूँ। तो आप इस तरह करके अपनी मर्जी से पार्टीशन बना सकते हैं खूबसूरत अंदाज से। और यहाँ से जी हम इसको पार्टीशन दे देते हैं और यहाँ से जी हम इसकी पार्टीशन दे देते हैं। नाउ अब इसको हम सेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, इसको सेंटर में ले आते हैं और अब आपको इसको थोड़ा सा फंटास्टिक बनाना है तो आप इधर छोटा सा कोई टेक्स्ट ऐड कर लें यहाँ पे, जिसका आप फॉन्ट कम से कम यहाँ पे 16 रख लें और इसको यहाँ से कंट्रोल वी कर लें। इसके ओवरऑल यहाँ से भी
इसके टेक्स्ट को ऐसे, और इसकी स्पेसिंग को जी मैं थोड़ा कम करूंगा। सिलेक्ट करें, ऑल्ट प्रेस करें और अप की को प्रेस करेंगे हम, तो इसकी स्पेसिंग हम कंट्रोल कर सकते हैं। और पैराग्राफ में जाके इसको मैं सेंटर अलाइन करूंगा, और सेंटर अलाइन के बाद मैं इसको यहाँ पे छोड़ दूंगा। और छोड़ने के बाद मैं यहाँ पे जी एक शेप लेता हूँ, राउंडेड शेप, और उसकी मदद से यहाँ पे जी मैं कलर कर देता हूँ 3 डिफरेंट, कंट्रोल डी, और इसके साइडों के ऊपर मैं यहाँ से ग्रेइश टोन उठा लेता हूँ, या ग्रेइश नहीं उठानी तो यहाँ पे हम प्रॉपर एक कलर देते हैं ग्रे का, और उस ग्रे कलर को ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको हम लाइट कर देते हैं। तो ये जी खूबसूरत अंदाज से आपके सामने प्रेजेंटेशन मौजूद है। आई होप आपको समझ आया होगा और मज़ा भी आया होगा कि किस तरह खूबसूरत अंदाज से आप अपनी प्रेजेंटेशन को बनाते हैं। और मैं ओवरऑल जी ब्लैक कलर जो है बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक हुआ है, तो हम ओवरऑल मैं इसके फॉन्ट के कलर को यहाँ से सिंपली लाइट कर रहा हूँ, लाइट ग्रेइश टोन में। और इसकी जी स्पेसिंग को भी हम कम करके क्या कंट्रोल वी करते हैं, और जो परफेक्ट हमारे पास टेक्स्ट है हम डबल क्लिक करके उसको यहाँ से तकरीबन 8 कर देते हैं, और रेगुलर है, ठीक है। और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मैं स्लाइटली लाइट कर रहा हूँ। सर टाइम एंड हो चुका है। एंड हो गया जी, बस जी हम फाइंड अप कर रहे हैं। ये फाइनली जी आपको सेव करके भेज दी जाएगी। इसी तरह जी आपने प्रेजेंटेशन बनानी होगी। आज का लेक्चर कैसा लगा, यस लिखकर आप लोग बता सकते हैं। कुछ बच्चों को अभी भी इशू है, मुझे नहीं समझ आता उन्हें क्या इशू है, लेकिन जो भी इशू है हम सब मिलके उनके लिए दुआ करेंगे, उनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। मैंने आपको बताया है कि जब तक आप पित्ते की रिपोर्ट या आप लोग किसी भी किस्म के एक्सक्यूजेस जमा करते रहेंगे या अपने लिए सोचते रहेंगे कि भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो भाई नहीं आएगा। मैं आपको सच्ची से बता रहा हूँ, आपका काम भी नहीं है, आपके अंदर इतना सब्र और तहम्मुल भी नहीं है, तो आप छोड़ दें, ये कोर्स आपके बस के काम नहीं है। आपको वाकई कुछ क्रिएटिव करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फोकस्ड होना पड़ेगा। ये वाहिद क्लास है जिसके अंदर आपका फोकस 1 मिनट के लिए हटा तो आप कुछ भी नहीं बना सकते। इसलिए आपको रिकॉर्डिंग दी जाती है कि आप उसे सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक यूज करें। तो आप लोगों को मेरी तरफ से हिदायत है कि आप उसे सुबह दोपहर शाम देखें और अपने मसलों का हल निकालें। और अगर आपका मसला हल नहीं होता उस वक्त तक देखें जब तक हल नहीं हो जाता, क्योंकि एक एक चीज प्रॉपर तरीके से आपको बताई गई है। अगर अब मुझे बताएं, यहाँ पे इस वक्त 59 स्टूडेंट मौजूद हैं, 150 या 160 मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे बताएं, आप लोग अपनी ईमानदारी से 58 स्टूडेंट अपनी ईमानदारी से मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पे मौजूद थे, आप लोगों ने लेक्चर लिया, और अब 58 तकरीबन मेरे पास असाइनमेंट्स आ भी जाएंगी। अब जितने यहाँ पे मौजूद नहीं है, जो लोग यहाँ पे आंखें मलते हुए आएंगे और उसके बाद आके मुझसे फरमाइशें करेंगे, ये रिकॉर्डिंग के अंदर भी सारी बातें मेरी आ रही होंगी, शायद उन्हें इस रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ा सा ख्याल आए कि जो लोग यहाँ पे मौजूद नहीं होते उस वक्त जब जिनके पास ये लेक्चर आता है उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता, उस वक्त वो क्या करते हैं, उस वक्त वो मुझे प्राइवेट मैसेज करना शुरू कर देते हैं, वो क्या नाम है, इदारे को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। वही लोग डिफरेंट किस्म के क्या नाम है नेस्ट क्रिएट कर देते हैं, और इसकी वजह से सब सफर होते हैं, आप लोग भी सफर होते हैं, क्योंकि मैं बार बार अगर एक बात रिपीट कर रहा हूं तो आप लोगों का टाइम भी जाया होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सब मिलके के लिए दुआ करते हैं जिनकी वजह से आप लोगों का टाइम भी जाया होता है और मुझे बार बार एफर्ट करनी पड़ती है आपको डिफरेंट अंदाज से सिखाने की।
ठीक ठीक हो गया सर ये देखो सर्कल रेशो जो है यार, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम होस्ट अगर मिल सकता है तो मैं इन्हें बता दूं, या हमें बंद करना है बिल्कुल? सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है बस। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है? जी देखिए नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह, हमारे पास टाइम है, मैं भी कहीं नहीं जा रहा। आप लोगों को जितना सिखाया आप वो लोग करें, आप लोग वो काम करें, और इंशाल्लाह हम फिर सीखेंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने वाला, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे छोड़ के, हम सब मिलकर एक दूसरे के साथ हैं और हम मिलकर एक दूसरे के इश्यूज रिजॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरत इस बात की है कि एथिक्स के साथ, अदब के साथ, और थोड़ा सा ख्याल करके, एक दूसरे का ख्याल करना है। अगर आप किसी से बात करते हैं अगर और वो आपका मेंटोर है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेंटोर के डिफरेंट काम है, उसकी डिफरेंट जॉब्स हैं। मैं क्रिएटिव काम करता हूं, तो मेरे लिए मुझे सिर्फ अपनी आइडियाज देने के और अपने माउस को 2-3 दफा रोटेट करने के पैसे दिए जाते हैं। तो अगर मुझे पैसे दिए जाते हैं तो मुझे उसमें एफर्ट भी डालनी होती है, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है। तो इस बात का आप ख्याल रखा करें। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे मैसेज करें और मैं आपको जवाब ना दूं। आप लोग मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, और इस बात का ख्याल रखा करें कि सर को हम बिल्कुल उस वक्त पे बात करें जब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाए, जब सर से पानी ऊपर चला जाए, तो हाथ हिला के सर को बुला लें, बस इतना कर लिया कर। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। और जो लोग नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट है वो आया करें क्लास में, प्रॉपर लेक्चर लिया करें।